बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टोपोलॉजी के लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एक्सटीरियर ऑफ ए सेट और इसके कुछ थ्योरम्स किए थे। तो उनमें से कुछ थ्योरम रहते हैं जो हम आज डिस्कस करेंगे और साथ में इसका न्यू टॉपिक करेंगे। सो एक्सटीरियर ऑफ ए सेट का ही फर्स्ट थ्योरम करते हैं आज का। तो मैं थ्योरम की स्टेटमेंट लिखती हूँ। Theorem is, let X draw be a topological space and A is any subset of X। ये हमने कोई भी सब स्पेस का, इस स्पेस का, टोपोलॉजिकल स्पेस का सबसेट ले लिया। देन अब हमने प्रूफ क्या करना है। इसके टू पार्ट्स हैं जिनमें से फर्स्ट मैं लिख रही हूँ, विच इज़ इंटीरियर ऑफ x माइनस ए इज इक्वल टू x माइनस कुलैयर ऑफ ए। सो अगर मैं इसको लिखूं तो हमने ये प्रूव करना है x माइनस ए इंटीरियर इज इक्वल टू x माइनस ए बार। ये हम बेसिकली इसमें प्रूव करने जा रहे हैं। तो इसका प्रूफ जो है वो स्टार्ट करते हैं। अब प्रूफ के लिए देखें कि जो ए बार जब हमने लेना है, ए कुलैयर लेना है, तो उसके लिए ए कुलैयर क्या होता है। दिस इज कलेक्शन ऑफ और इंटरसेक्शन ऑफ सुपरसेट्स ऑफ ए, क्लोज्ड सुपरसेट। कुलैयर है तो क्लोज्ड सुपरसेट्स। तो इस वजह से हमें यहाँ पे पहले तो इसकी कलेक्शन लेनी पड़ेगी ताकि हमें पता चल जाए कि हम ए बार में करने क्या जा रहे हैं। क्योंकि जनरलाइज फॉर्म है तो हमें जनरली ही इसमें कुछ जो है वो सपोज करना पड़ेगा। तो मैं इसकी कलेक्शन ले रही हूँ। लेट ए अल्फ़ा, अल्फ़ा इज़ एनी नंबर, बी ए कलेक्शन। ये मैंने ए अल्फ़ा या सेट्स की, मैंने क्लोज सेट्स की कलेक्शन ले ली है। दिस इज़ कलेक्शन ऑफ क्लोज्ड सुपरसेट्स, क्लोज्ड सुपरसेट्स ऑफ सेट ए। सेट ए के जो भी क्लोज सुपरसेट थे उनको मैंने कंबाइन करके उनकी कलेक्शन बना ली है ए अल्फ़ा। तो अब मैं यहाँ से एक कुलैयर की जो है वो डेफिनेशन लिखती हूँ। सो कुलैयर की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कुलैयर क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज्ड सुपरसेट्स ऑफ ए। सो मैं अगर इसको लिखूँ तो मेरे पास कलेक्शन है ए अल्फ़ा। तो इसको कलेक्शन को अगर मैं लिखूँ तो मुझे इंटरसेक्शन फॉर्म में लिखना पड़ेगा। इंटरसेक्शन व्हेन ए इज़ एनी नंबर ए अल्फ़ा। दिस इज़ कुलैयर। ओके जी, अब हमारे पास कुलैयर तो बन गया। हम इसमें प्रूफ क्या करने जा रहे हैं, इंटीरियर वाली साइड पे हमने जो है वो मूव करना है। सो इंटीरियर वाली साइड पे मूव करना है तो इसका मतलब है कि हमें ओपन सेट्स रिक्वायर हैं। तो ओपन सेट्स के लिए अगर ये मेरे पास, आपको पता है कुलैयर जो है वो क्लोज्ड होता है। सो अगर ये क्लोज्ड है तो मैं इसी से जो है वो ए अल्फ़ा, अगर मेरे पास कलेक्शन है क्लोज सेट्स की, तो मैं यहाँ से ओपन सेट्स की कलेक्शन भी लिख सकती हूँ। ओपन सेट्स अगर मैं लिखूँ तो आपको पता है वो क्या बनेगा, x माइनस ए अल्फ़ा। x माइनस ए अल्फ़ा, अल्फ़ा इज़ एनी नंबर, is collection of all open subsets. This is collection of open subsets because here we use x minus a alpha. Open subsets of x minus a। तो ये x माइनस a के सारे मैंने जो है ओपन सबसेट से उनकी कलेक्शन लिख ली। तो अगर मैं अब यहाँ पे मेरे पास कंडीशन क्या है, x माइनस ए बार। तो अगर मैं x माइनस ए बार को लिखूँ तो ये क्या बनेगा, x माइनस ए बार इज x माइनस ए बार की डेफिनेशन बाय यूजिंग 1। तो बाय यूजिंग 1 अगर मैं इसकी डेफिनेशन मैंने यहाँ पे जो है वो अप्लाई कर दी, तो अब मैं इसको लिख सकती हूँ x माइनस ए बार, दिस इज इक्वल टू x माइनस इंटरसेक्शन। तो आपको पता है कि बाय यूजिंग डिमॉर्गन्स लॉ जो इंटरसेक्शन है वो यूनियन में कन्वर्ट हो जाता है। यूनियन ऑफ
ए अल्फा कम्प्लीमेंट, ए अल्फा का कम्प्लीमेंट है, सो यूनियन ऑफ ऑल एक्स माइनस ए अल्फा व्हेन अल्फा इज एनी नंबर। होप सो इसकी समझ आ गई होगी आपको। जब हम, आपको पता है कि जब हम फैमिली ऑफ एनी सेट्स लेते हैं तो उसको हम इस तरह से कलेक्शन के फॉर्म में जो है वो लिख लेते हैं। एक्स माइनस इंटरसेक्शन का मतलब है कि पहले सारी इंटरसेक्शंस आ रहे हैं, फिर उनका कॉम्प्लीमेंट, इट्स मीन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी एंड सो ऑन, इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट। तो अकॉर्डिंग टू डिमॉर्गन्स दिस इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट यूनियन सो ऑन। सो इसी को मैंने जो है वो कंबाइन फॉर्म में इसमें कन्वर्ट कर दिया। ओके जी, अब यहाँ पे जो मेरे पास बन रहा था यूनियन एक्स माइनस ए अल्फ़ा, तो यूनियन एक्स माइनस ए अल्फ़ा है, तो इसको आपको पता है ये मेरे पास क्या बन रहा है, इंटीरियर। तो मैं इसको इंटीरियर में कन्वर्ट कर दूंगी। एक्स माइनस ए बार इज इक्वल टू इंटीरियर ऑफ एक्स माइनस ए। अब इंटीरियर कैसे बना, वो क्या था, एक्स माइनस ए अल्फ़ा। एक्स माइनस ए अल्फ़ा हमने पढ़ा था कि सारे ओपन सेट्स हैं, वो सारे ओपन सेट्स हैं, तो ओपन सेट्स का यूनियन अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन दिस इज इक्वल टू इंटीरियर ऑफ ए सेट एक्स माइनस ए। तो इस तरह से हमने ये प्रूव कर दिया कि एक्स माइनस ए होल इंटीरियर इज इक्वल टू एक्स माइनस ए कुलैयर। तो इस तरह से हमने इसका एक प्रूफ कंप्लीट कर लिया। ओके जी, अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सो सेकंड पार्ट की हमारे पास जो स्टेटमेंट है, सेकंड पार्ट की स्टेटमेंट है एक्स माइनस ए बार कुलैयर ऑफ एक्स माइनस ए दिस इज इक्वल टू एक्स माइनस इंटीरियर ऑफ ए। इसको ये नोट्स भी लिख सकते हैं, तो जिस तरह से आपको ये इजी लगे नोटेशन आपने वो यूज़ कर लेनी है। सिमिलरली जैसे अभी हमने फर्स्ट इसका पार्ट किया है उसी पैटर्न पे चलेंगे और इसको हम यहाँ पे प्रूव कर देंगे। अब यहाँ पर जो है वो हमारे पास क्योंकि इंटीरियर गिवन है, सो मैं इसके लिए ओपन सेट्स की कलेक्शन लूँगी। सो इसका प्रूफ करते हैं। लेट वी हैव कलेक्शन ए अल्फ़ा, अल्फ़ा इज़ एनी नंबर, be a collection of open sets, open subsets of A। ओके जी, ए के हमने ओपन सबसेट्स ले लिए। अगर ये ओपन है तो इसका क्लोज्ड भी लिख लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि फिर ये क्लोज्ड में किस तरह की फॉर्म बनेगी। एक्स माइनस ए अल्फ़ा व्हेन अल्फ़ा इज़ एनी नंबर बी ए कलेक्शन। सो मैंने एक और कलेक्शन ले ली है ऑफ, अगर ये कलेक्शन ए अल्फ़ा जो है वो ओपन थी तो एक्स माइनस ए अल्फ़ा क्या हो जाएगी, क्लोज्ड सबसेट्स, क्लोज्ड सुपरसेट्स ऑफ एक्स माइनस ए। यहाँ पे ये हमारे पास सारे ओपन सबसेट्स है और ये क्या बन गए हैं, सारे क्लोज्ड। ओके जी, अब मैं इसको अगर इंटीरियर की डेफिनेशन लिखूँ तो इंटीरियर की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इंटीरियर इज इक्वल टू यूनियन ऑफ ऑल ओपन सेट्स। सो मैंने ओपन सेट्स का यूनियन लिखा तो ये मेरे पास इंटीरियर बन गया। तो मैं यहीं पे इसको जो है वो रिप्लेस कर दूँगी एक्स माइनस इंटीरियर ऑफ ए। तो अगर मैं यहाँ रिप्लेस करूँ तो ये क्या बन रहा है, एक्स माइनस यूनियन अल्फ़ा ए अल्फ़ा। तो मैंने इंटीरियर ऑफ ए की डेफिनेशन यहाँ पे रिप्लेस कर दी। जब यहाँ पे रिप्लेस की तो अकॉर्डिंग टू डिमॉर्गन्स लॉ दिस बिकम्स, अगर ये यूनियन है तो ये इंटरसेक्शन बन जाएगा। इंटरसेक्शन बिलोंग्स टू एक्स माइनस ए अल्फ़ा, दिस इज इंटरसेक्शन ऑफ एक्स माइनस ए अल्फ़ा एंड इक्वल टू एक्स माइनस ए इंटीरियर। सो एक्स माइनस ए इंटीरियर किसके इक्वल यहाँ पे बन रहा है, दिस इज क्लोज सुपरसेट्स ऑफ एक्स माइनस ए। सो सारे क्लोज सेट्स का अगर इंटरसेक्शन आ रहा है तो इसको हम कहते हैं कुलैयर ऑफ सेट्स। तो सेट यहाँ पे हमारे पास आ रहा है एक्स माइनस ए, सो दिस इज कुलैयर ऑफ एक्स माइनस ए। तो इस तरह से हमारा सेकेंड प्रूफ भी
कंप्लीट हो गया। होप सो आपको इसकी समझ आई होगी, और इस तरह से हमारा जो एक्सटीरियर का टॉपिक है वो भी कंप्लीट हो गया। तो अब हम अपना नेक्स्ट जो न्यू टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फ्रंटियर। ओके जी, न्यू टॉपिक है ये। जिस तरह से हमने इंटीरियर पढ़ा, एक्सटीरियर पढ़ा, इसी तरह से हमारे पास ये टॉपिक है फ्रंटियर ऑफ ए सेट, और इसी को हम कहते हैं बाउंड्री ऑफ ए सेट। ओके जी, बाउंड्री ऑफ ए सेट अब हमने डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम जो है वो इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं। तो डेफिनेशन करते हैं, लेट एक्स टॉ बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस let A be a subset of X, then X in X is called boundary point. Boundary point if it is neither its interior point nor its exterior point। पहले मैं इसको लिख लूँ, फिर मैं आपको बता देती हूँ कि डेफिनेशन इसकी है क्या। इट इज़ डिनोटेड बाय फ्रंटियर ऑफ ए और बाउंड्री पॉइंट ऑफ ए। हम जो इसकी ज़्यादा नोटेशन यूज़ करेंगे वो बाउंड्री पॉइंट वाली करेंगे, फ्रंटियर वाली भी यूज़ हो सकती है। ओके जी, तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या है, हमारे पास एक टोपोलॉजिकल स्पेस है, उसका कोई सबसेट है। तो जब भी आपको पता है हम किसी सेट की बात करते हैं तो कोई हमें टोपोलॉजिकल स्पेस का सबसेट लेना पड़ता है। तो उस स्पेस का कोई भी एलिमेंट, उसको हम कब बाउंड्री पॉइंट कहेंगे, अगर वो ना तो इसका एक्सटीरियर पॉइंट हो और ना ही इंटीरियर पॉइंट हो। एक्सटीरियर और इंटीरियर दोनों पॉइंट नहीं होने चाहिए, और इसको हम डिनोट करते हैं बाउंड्री ऑफ ए से या फिर फ्रंटियर ऑफ ए से। सो अगर मैं इसी को मैथमेटिकली लिखूं तो मैथमेटिकली इसकी डेफिनेशन क्या बन रही है, फ्रंटियर ऑफ ए विच इज़ इक्वल टू बाउंड्री ऑफ ए। सो ना तो एक्सटीरियर होना चाहिए, इसका मतलब है कि एक्सटीरियर ऑफ ए यूनियन इंटीरियर ऑफ ए, एक्सटीरियर ऑफ ए यूनियन इंटीरियर ऑफ ए दोनों ही नहीं होने चाहिए। सो इस वजह से मैंने कर दिया एक्स माइनस एक्सटीरियर यूनियन इंटीरियर। तो एक्सटीरियर और इंटीरियर के अलावा जो पॉइंट्स होंगे वो हमारे पास फ्रंटियर बन सकते हैं। सो अगर मैं इसी को मज़ीद जो है वो एक्सपेंड करूँ डेफिनेशन को, तो ये मेरे पास किस तरह की फॉर्म बनती है, एक्स माइनस एक्सटीरियर है तो इसको मैं लिख सकती हूँ इंटीरियर ऑफ एक्स माइनस ए यूनियन दिस इज इक्वल टू इंटीरियर ऑफ ए, तो ये इंटीरियर ऑफ ए ही रहेगा। तो इसकी ये वाली जो डेफिनेशन, इसको मैं 1 का नाम दे देती हूँ। ये 1 वाली जो डेफिनेशन है ये हमने ज़्यादा जो यूज़ करनी है वो यही वाली करेंगे। ओके जी, बाउंड्री ऑफ ए एक्स माइनस इंटीरियर ऑफ एक्स माइनस ए इंटरसेक्शन एक्स माइनस इंटीरियर ऑफ ए। इस फॉर्म में इसको लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू डिमॉर्गन्स लॉ मैंने अप्लाई कर दिया। ये कम्प्लीमेंट था इस यूनियन का, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, फर्स्ट वाले का कम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सेकंड वाले का कम्प्लीमेंट। ओके जी, तो अब अगर हम इसको देखें तो ये हमारे पास क्या फॉर्म बनती है। तो यहाँ से एक न्यू डेफिनेशन इसकी बन रही है, और ये वाली डेफिनेशन भी हम यूज़ कर सकते हैं। सम केसेस में इसी को यूज़ करेंगे। सो एक्स माइनस इंटीरियर ऑफ एक्स माइनस ए, तो ये आपको पता है कि ये हमारे पास इक्वल आता है
एक्स माइनस ए को लाइए, इंटरसेक्शन ए को लाइए, तो इसको हम कहते हैं सेकंड। तो ये एक ही डेफिनेशन है लेकिन इसकी टू टाइप्स हैं, तो इसको हम दोनों तरह से लिख सकते हैं। अभी हमने जो है वो थोड़ी देर पहले जो एक्सटीरियर के दो थ्योरम्स किए हैं, उन दोनों के थ्योरम्स की जो स्टेटमेंट्स हैं वो दोनों यहाँ पे यूज़ हुई हैं, तो उनको यूज़ करते हुए मैंने यहाँ से ये कुलैयर्स लिखे हैं। तो आप अगर उसको रिवाइज़ करें तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने इसको किस तरह से लिखा है। उसमें हमारे पास इक्वल था एक्स माइनस ए होल कुलैयर इज़ इक्वल टू एक्स माइनस इंटीरियर ऑफ ए, और इसी तरह से ए कुलैयर जो पड़ा था वो भी हमारे पास इक्वल था एक्स माइनस इंटीरियर ऑफ एक्स माइनस ए। मैंने इस साइड को पहले लिख दिया और उसको बाद में लिख दिया है, तो ये दोनों में से कोई भी आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से हम जो है वो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं कि डेफिनेशन बनी क्या है, एज फ्रंटियर ऑफ ए और बाउंड्री पॉइंट ऑफ ए इज़ द इंटरसेक्शन अब ये किसका है, इंटरसेक्शन ऑफ, आपको पता है एक्स माइनस ए भी क्लोज सेट्स है और ए बार भी क्लोज्ड सेट है, सो दिस इज द इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज्ड सेट्स। अगर ये दोनों क्लोज्ड हैं तो इनका फिर इंटरसेक्शन भी क्लोज्ड ही होगा। सो बाउंड्री पॉइंट ऑफ ए इज इटसेल्फ ए क्लोज्ड सेट। अब हमने यहाँ पे ये तो देख लिया कि ये क्लोज्ड होगा बाय डेफिनेशन, तो नेक्स्ट हम इसका एक थ्योरम भी करेंगे जिसमें हम इसको प्रूफ भी करेंगे कि बाउंड्री पॉइंट जो है वो किस तरह से क्लोज्ड हम प्रूफ कर सकते हैं। तो अब हम कर लेते हैं इसकी एक एग्जांपल, ताकि हमें पता चल जाए कि अगर हमारे पास कोई सेट गिवन हो तो हमने उसका जो बाउंड्री पॉइंट है या फ्रंटियर पॉइंट है उसको हमने किस तरह से फाइंड करना है। सो मैं इसकी एग्जांपल लिखती हूँ। Example is find boundary point of A if A is A and C, X is A, B, C, D and D, and we have topology tau is equal to phi X A B set and A B set। ओके ये हमारे पास गिवन है और हमने यहाँ पे जो है वो फ्रंटियर पॉइंट या फिर बाउंड्री पॉइंट ए के सेट ए के फाइंड करने हैं। एक्स हमारे पास गिवन है, तो सबसे पहले जो है वो हम इसकी जो है वो डेफिनेशन लिख लेते हैं कि डेफिनेशन हमारे पास जो है वो बाउंड्री पॉइंट की क्या है। सो बाउंड्री पॉइंट की डेफिनेशन एज वी नो दैट बाउंड्री पॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्सटीरियर ऑफ ए यूनियन इंटीरियर ऑफ ए। सो इसका मतलब है कि हमें यहाँ पे इंटीरियर ऑफ ए भी रिक्वायर है और एक्सटीरियर ऑफ ए भी रिक्वायर है। सो सबसे पहले मैं इसका इंटीरियर ऑफ ए फाइंड करती हूँ। इंटीरियर ऑफ ए है तो आपको पता है इंटीरियर ऑफ ए हम किस तरह से फाइंड करते हैं। इंटीरियर है तो ओपन सबसेट्स ऑफ ए के ओपन सबसेट चेक करते हैं क्या बनते हैं, 5 तो है ही, ए है लार्जेस्ट, इसका आपको पता है ओपन सबसेट हमने लिखना है, तो मैं डायरेक्ट इसका लार्जेस्ट ही लिख रही हूँ बजाय इसके कि सारे लिखूँ और फिर उनको यूनियन करूँ। यार ठीक है हम यूनियन लिख लेते हैं। ओके जी, 5 इसका सबसेट है, एक्स इसका सबसेट नहीं है, ए इसका सबसेट है, बी सबसेट नहीं है, ए बी भी इसका सबसेट नहीं है। सो इंटीरियर ऑफ ए इज इक्वल टू सेट ए। अब हम जो है वो एक्सटीरियर फाइंड कर लेते हैं। एक्सटीरियर ऑफ ए का मतलब है हम फाइंड क्या करने जा रहे हैं, इंटीरियर ऑफ एक्स माइनस ए। एक्सटीरियर को हम डायरेक्ट फाइंड नहीं करते बल्कि इसको बाय यूजिंग इंटीरियर ऑफ एक्स माइनस ए फाइंड कर लेते हैं। ओके जी, अब हमने इंटीरियर किसका फाइंड करना है, इंटीरियर ऑफ एक्स माइनस ए का। तो एक्स माइनस ए का मतलब है सेट हमारे पास क्या बन रहा है, एक्स माइनस ए सी के अलावा बाकी सारे पॉइंट्स आ जाएंगे बी डी एंड ई। ओके जी, अब इसका हमने इंटीरियर लिखना है, तो इंटीरियर का मतलब है कि इसके जितने भी सबसेट्स हैं उनका
यूनियन। तो इसके सबसेट्स देख लेते हैं बी डी एंड ई के। तो 5 बन रहा है, यूनियन बी है, नहीं ए बी नहीं है, ओके जी। तो इस तरह से एक्सटीरियर ऑफ ए हमारे पास आ रहा है बी। तो इसमें रिप्लेस करने के लिए अब हमें क्या रिक्वायर है, एक्सटीरियर ऑफ ए यूनियन इंटीरियर ऑफ ए, दोनों का यूनियन यहाँ पे कर देंगे। यूनियन करेंगे तो आपको पता है कि ये हमारे पास पॉइंट सेट बन जाएगा ए बी। अब हमने फाइंड करना है बाउंड्री पॉइंट, सो मैं इसको रिप्लेस कर दूंगी इन इक्वेशन 1 में रिप्लेस किया। तो बाउंड्री पॉइंट इज x माइनस का मतलब है कि x सेट डिफरेंस फ्रॉम ए बी। तो इस तरह से बाउंड्री पॉइंट मेरे पास जो आ रहे हैं वो है सी डी एंड ई। तो 3 इसके जो हैं वो बाउंड्री पॉइंट बन गए सी डी एंड ई। तो इस तरह से आप जो है वो किसी भी सेट के लिए बाउंड्री पॉइंट जो है वो आप फाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं आपको इसके कुछ एग्जांपल्स देती हूँ ताकि आप उसको कर लें, आपको इसकी समझ आ जाए कि आपने इसको करना किस तरह से है। लेट्स दिस इज एग्जांपल 1 एंड एग्जांपल 2 इज फाइंड boundary point of A if A is A and C, then X is A, B, C, D, and topological space is defined as X, phi, A, B, and C, D। ओके जी, इसका आपने फाइंड करना है बाउंड्री पॉइंट। और एक और एग्जांपल मैं दे देती हूँ, वो भी सिंपल इसी तरह से इजी वाली एग्जांपल है जो रियल लाइन से हमने लेनी है। यूजुअल स्पेस की करेंगे वो मैं फिर आपको नेक्स्ट लेक्चर में खुद करवा दूँगी। इसका भी आपने बाउंड्री पॉइंट ही फाइंड करना है और इसमें एक्स गिवन है ए बी सी डी ई, ए गिवन है बी सी एंड डी, और टोपोलॉजिकल स्पेस गिवन है एक्स फाई ए बी बी सी ई बी ए बी एंड ई बी ई ए बी सी ई, नेक्स्ट इज ए सी ई CE, and last one is AE। तो ये 2 एग्जांपल्स हैं जो आपने इस कर लेनी है ताकि आपको समझ आ जाए कि बाउंड्री पॉइंट जो अगर हमारे पास कोई भी सेट गिवन है, उसकी टोपोलॉजिकल स्पेस गिवन है, तो हमने उसका जो बाउंड्री पॉइंट है वो किस तरह से फाइंड करना है। तो इन दोनों को आप कर लें। होप सो आज के लेक्चर की आपको समझ आ गई होगी। जी, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।